एक भागता दौड़ता कॉस्मोपॉलिटन शहर। यहाँ अंधविश्वास का नामो निशान भी नहीं है, और खासकर पॉश सोसाइटीज में तो कोई सोच भी नहीं सकता कि यहीं कहीं किसी घर में कोई ऐसी घटना हुई जो सबकी समझ से परे हो। पर ऐसी ही एक घटना घटी कॉस्ट्यूम डिजाइनर निखत मारियाम निरुषा के साथ, जो मुंबई के सबब्स में रहती थी। साधारण परिस्थितियों में रह रही निरुषा की जीवन की ये असाधारण कहानी सुनिए आज खुद निरुषा से। एक माँ के लिए इस दुनिया में अपने बच्चे को सुरक्षित और सेफ जन्म देने से बड़ा शायद ही कोई काम होता होगा। जब मैं प्रेग्नेंट थी, हालांकि मुझे बहुत सारे मेडिकल और हेल्थ इश्यूज थे, लेकिन मेडिकल एंड हेल्थ इश्यूज के अलावा मुझे कुछ ऐसी ताकतों से लड़ना पड़ा जो मेरी और आपकी सोच से परे थी। ये 7 साल पहले की बात है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक बड़ा ही खूबसूरत घर किराए पर लिया। हाँ, पहले राइट पैर आगे। और कितना सस्पेंस बढ़ाओगे? आंखें मत खोलना, नो चीटिंग। पेश है हमारा नया घर। वाह, क्या हुआ? बेबी ने किक किया। सच? देखो। चलो वो अब सब ठीक है, अब तुम बैठो आराम से। खिड़कियां खोल देता हूँ। अरे नीरू, नीरू क्या कर रही हो? नीरू तुम भी ना। चलो संजीव, बैठो बैठो। टेबल पे वास पर है ना? हाँ मैं लाता हूँ, तुम फ्लावर्स जरा उसमें। तुम पहले बैठो। क्यूट डॉल है। ये लो। हाँ बस अभी यही। ये लैंडलाइन चलता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। 4 साल से बंद है ये घर। डायल टोन तो आ रही है। लगता है ब्रोकर ने हमारे आने से पहले ठीक करा दिया होगा। चलो
संजीव, ये बिल्कुल वैसा ही घर है जैसा मैंने अपने सपनों में देखा था। हमारे सपनों का घर। अब चलो, मैं तुम्हें बाकी घर। क्या कर रही हो? चलो भी। भैया ध्यान से देखो, वो कांच का सामान है, उसे ठीक से रखना, ध्यान से। कुछ भी टूटा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होएगा। टीवी ध्यान से। जी नमस्ते। आप? तुम यहाँ नहीं आई हो? हाँ जी, हमने कल ही यहाँ शिफ्ट किया है। मैं पास वाले बेंगलुरु में रहती हूँ। अरे वाह, तो भिरान जी आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना, साथ में बैठ के चाय पियेंगे। अरे आराम से भैया। आंटी कहाँ चली गई? क्या हुआ? कुछ टूटा तो नहीं? ध्यान से काम करिए भैया। अरे तुम सुबह सुबह शुरू हो गई। हमारा सारा सामान आ गया ना? अच्छा चलो, अपना ख्याल रखना, लेट हो रहा हूँ। नाश्ता तो करके जाओ। अरे बाबा ऑलरेडी लेट हो, समझा करो। संजीव, शिफ्ट होने के 3-4 दिन के अंदर बहुत छोटी छोटी लेकिन कुछ ऐसी चीजें होने लगी जो मुझे ऐसा लगता था कि ये नॉर्मल नहीं है। मेरे अंदर इतना फायर, इतना चिड़चिड़ापन, वो डेफिनेटली किसी रीजन से थी। हमारे बीच इतनी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी जो पिछले 10-12 सालों में कभी नहीं हुई। मुझे फ्लावर्स का, नेचुरल फ्लावर्स का, रियल फ्लावर्स का और प्लांट्स का बहुत शौक था हमेशा से। मैंने कुछ फ्लावर्स ला के वाज में लगाया और वो 3-4 घंटे में सूख जाती। क्या हुआ? कुछ नहीं, टॉल के ऊपर पैर आ गया था, फिसलने वाली थी। यार तुम एक जगह आराम से बैठ नहीं सकती हो? अब 9वें महीने में भी घूमना जरूरी है। पानी लेने गई थी, घूम नहीं रही थी। तुम अपने लैपटॉप में आंखें गड़ाए रहो। यार तुम हर समय ऐसे क्यों रिएक्ट करती हो? हाँ, मुझे कोई शौक थोड़ी 24 घंटे काम करने का। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं घर आऊं, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं। अब तुम्हारी तरह हाउसवाइफ होता तो बात कुछ और थी।
हाउसवाइफ मैं अपनी मर्जी से नहीं बनी हूँ संजीव। शादी के बाद हम दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया था, तुम बाहर जाके काम करोगे और मैं घर में रह के बेबी को संभालूंगी। बेबी के लिए अपनी सैक्रिफाइस करूंगी। यार तुम, मैं कब कह रहा हूँ तुमने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया। ये हाउसवाइफ होने का ताना किसको मार रहे थे तुम? हवा से होगा शायद। मैं लेटी हुई थी और संजीव शूट पे थे और मैंने संजीव को फोन किया कि आप कहाँ पर हो, तो उन्होंने बोला कि मैं फिल्म सिटी में हूँ और मुझे हार्डली 15 मिनट लगेगा और मैं निकल रहा हूँ। कुछ 45 मिनट के बाद दरवाजा खोलने की आवाज मैंने सुनी प्रॉपरली। मेरा जो फेसिंग थी वो वॉल की तरफ थी, मैं वॉल की तरफ मुंह करके सोती, मुझे ये नहीं पता कि पीछे से कौन आया, पर आई वॉज 100% श्योर कि ये संजीव ही है। तुम जल्दी आ गए, बहुत प्यास लग रही है, गिलास पानी पिला दो प्लीज। संजीव, 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 कहाँ हो? संजीव, संजीव, हाँ नीरू। संजीव, कहाँ चले गए तुम? हाँ बस ऑफिस में निकल ही रहा हूँ। तुम घर नहीं आए? यहाँ क्या हुआ? नहीं, वो संजीव, संजीव, बैटरी चली गई। चार्ज।
क्या हुआ? संजीव, संजीव औरत कौन? यहाँ पर एक औरत थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। कोई भी नहीं है बाबा। बेबी के रूम में मैंने किसी को देखा। कोई है बेबी के रूम में? ओके, मैं देखता हूँ। देखो, डरने की कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना, और लाइट भी आ गई है। रुको। मैं देखता हूँ, तुम ये रुको। वहाँ चेयर में कोई है। तुम मैं देख रहा हूँ। ये डॉगी से डर गई तुम? नहीं संजीव, यहाँ पे सच में कोई और था। मैंने इसकी आंखें देखी थी। अरे बाबा, ये देखो, ये इसकी आंखें चमक रही होगी और तुम्हें लग रहा होगा कोई बैठा है। चलो अब, चलो। कोई नहीं है बाबा। वो यार तुम। चूंकि इतनी जहनी तौर पे बिल्कुल ऑलमोस्ट पागल हो चुकी थी, मुझे ऐसा लगता था 24 घंटे में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। एक ये बड़ी अजीब इत्तेफाक की बात थी कि किचन के बगल का जो हिस्सा था वहां से हमेशा एक अजीब स्मेल आती रहती थी। इतनी सारी चीजें हो रही थी कि मैं घर के हर चीज में कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करती थी। जो चीजें मुझे देखने को मिली, जब मैंने उसके सारे सामान को चेक करना शुरू किया, कुछ एक कपल था जिसकी बहुत सारी फोटोज थी उसमें, बहुत सारी। और बड़ी अजीब बात थी कि उसमें जो लड़की थी वो भी प्रेग्नेंट थी, और फोटो देखने से ऐसा लगता है कि 8 या 9 महीने की प्रेग्नेंट तो रही होगी।
नीरू, क्या हुआ? अभी तक डरी हुई हो? संजीव, तुम्हें पता है हमसे पहले यहाँ कौन रहता था? मुझे क्या पता? वो लेडी भी प्रेग्नेंट थी। संजीव, मैंने उस औरत की फोटोग्राफ देखी थी। कैसे बताऊं मैं तुम्हें? अब जब इतनी जासूसी कर ली है तो ये भी बता दो। मुझे ऐसा लगता है जैसे इस घर में जरूर कुछ एहसास होता है कि कोई है जो द मोमेंट आई सॉ, जो जमीन पे नीचे जो कांच के 2 ग्लासेस रखे थे, उनमें से एक ग्लास जो मेरा था वो इतने बारीक, जिसे कहते हैं ना, कांच के पाउडर में तब्दील हो चुका था। अगर मेरे एक लाइन बोलने पे पाउडर की तरह तब्दील हो जाता है तो उसका सिर्फ एक ही मतलब था कि मुंह बंद रखो। मेरे घर के बिल्कुल नेक्स्ट डोर हमारी जो नेबर थी वो बहुत ख्याल रखती थी। मुझे ये लगा कि ये बहुत वक्त से हैं, यहाँ पर रह रही हैं, तो मैं उनके घर गई और मैंने उनसे बातचीत की। हेलो आंटी, क्या आप जानती हैं हमसे पहले इस घर में कौन रहता था? तुम आओ मेरे साथ। कौन सा महीना है? 9वां। तुम लोग यहाँ क्यों शिफ्ट हुए? हम लोग सोच रहे थे दीदी के आने से पहले ही नए घर में शिफ्ट हो जाए, और फिर डील भी सस्ती मिल रही थी। सस्ती चीजें कई बार बहुत महंगी पड़ती हैं बेटा। ये तो हमारे घर की बेल बज रही है। सॉरी आंटी, अभी जाना होगा, बाद में आके मिलती हूँ। तुम बाई हो ना? तो वो किसी के थ्रू आई थी जिसको मैं जानती थी, तो मैंने कुछ पूछने की और कुछ जानने की जरूरत नहीं समझी। हमने उसको रख लिया। बस एक वियर्ड सी बात थी कि वो बोल नहीं पाती थी। 24 घंटे में उस लड़की ने साबित कर दिया था कि वो बहुत ही अच्छा काम करती है। मतलब मैं बहुत खुश थी। एटलीस्ट मुझे क्या पता था कि ये मेरे लिए कोई तोहफा आया है या
रिलैक्स, इट्स ओके। बुरा सपना देखा तुमने, याद है तुम्हारे डॉक्टर ने कहा था कि जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम पास आता है ऐसे में माँ के मन में बच्चे को लेकर स्ट्रेस बढ़ जाता है। इस टाइम में मूड स्विंग्स होना नॉर्मल है। ये मूड स्विंग्स नहीं है संजीव, नहीं है मूड स्विंग्स। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो इतने दिनों से तुम्हें कुछ बात समझाने की कोशिश कर रही, और तुम हो, मेरी बात समझने की फुर्सत नहीं है तुम्हारे पास। मैं मानता हूँ बाबा, मैं थोड़ा बिजी था, लेकिन मैं ये सब कर किसके लिए रहा हूँ? तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए ना। अब चलो, खाने से तो कोई दुश्मनी नहीं है ना? वेरी गुड। कैसी हो बेटा? तुम ठीक तो हो ना? नहीं आंटी, मुझे आजकल डरावने सपने आते हैं। हर वक्त ऐसा लगता है जैसे मेरे बच्चे को कोई मुझसे छीनना चाहता है। तुम्हारी नाजुक हालत देखते हुए मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, पर आज जरूर कहूंगी। सारी प्रॉब्लम की जड़ तुम्हारा ये घर है। क्या? इस घर में एक कपल रहता था, उनका आपस में बहुत झगड़ा होता था। वो औरत भी प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसका पति बच्चा नहीं चाहता था। वो उसे उस बच्चे को गिराने के लिए कहता था, पर उसे उस बच्चे से इतना प्यार था, पर अपने पति के व्यवहार से तंग आकर डिलीवरी के 9-10 दिन पहले ही उसने सुसाइड कर लिया। उसके 1 महीने बाद उसके पति को भी मरा हुआ पाया गया। क्या? कहा जाता है कि उस औरत की भी आत्मा इसी घर घूमती रहती है। तुम अपना ख्याल रखना, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो बेटा। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए यही ठीक होगा। मैं चलती हूँ।
बिंदिया, बिंदिया, नहीं, संजीव, हाँ नीरू। संजीव, संजीव तुम घर आ जाओ। हम अभी के अभी ये घर छोड़ देंगे। ये अचानक से क्या हो गया तुम्हें? कहा ना बाबा, कल से छुट्टी ले रहा हूँ। कल तक बहुत देर हो जाएगी संजीव, तुम बस घर आ जाओ, इससे पहले कुछ बहुत बुरा हो जाए। ओके ओके ओके, आई एम कमिंग। हाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चिंता ना कर, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बेबी, मम्मा बेबी को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होगा।